हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं वेलोर, क्योंकि मेरे फादर का ट्रीटमेंट है वहाँ पे। और 2 से 3 घंटे का मार्जिन हमने ले लिया है, क्योंकि धनबाद से दुर्गापुर जाने के लिए 1.5 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होता है। और गोविंदपुर में जो जगह है वहाँ पे हमेशा ऑलमोस्ट ट्रैफिक रहता ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फाइनली धीरे धीरे करके ट्रैफिक खुल रहा है, और सामने जो आपको दिख रहा है वो है जीटी रोड, जो कि कोलकाता और न्यू दिल्ली को कनेक्ट करती है। और ये पार करने में लगभग हमें 15 से 20 मिनट लग गए। और ये पार करने के बाद फाइनली हम जीटी रोड में आ चुके हैं और कोलकाता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके बीच में आता है दुर्गापुर एयरपोर्ट। और बीच में हमने रुक के बहुत मस्त चटपटी मसालेदार वाले सलाद खाए, जिसमें गुआवा और पपाया था। और ये मेरी मैडम साहिबा। तो गाइस फाइनली हम दुर्गापुर एयरपोर्ट की तरफ पहुंच चुके हैं। और अगर आप दुर्गापुर एयरपोर्ट से कोई भी फ़्लाइट पकड़ने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल से ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी पब्लिक व्हीकल नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट काफ़ी दूर में लोकेटेड है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से, और मेन हाईवे से भी 5 किलोमीटर अंदर है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं दुर्गापुर एयरपोर्ट पे। और काफ़ी खाली है, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है नहीं, काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे, और इतना रश नहीं रहता है, काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है। और फाइनली मेरी मम्मी थोड़ा धूप के मज़े लेते हुए, और मुझे भी थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैंने भी थोड़ा धूप लिया, और पापा ड्राइवर को बताते हुए कि गाड़ी कैसे गैराज में खड़ा करना है, कहाँ पे क्या रख देना है। और फाइनली ये हमारी मैडम साहिबा मज़े लेते हुए धूप के और व्यू देखते हुए और अच्छा लग रहा था, इनको भी फ्रेश हवा चल रही थी। और ये अपना बैग हमेशा कभी भी जहाँ से रास्ता है वहाँ से कभी नहीं लेके आती है, बीच से ही कूद जाती है। और फिर हमने अपना बोर्डिंग वोर्डिंग कंप्लीट करके लाइन में लग गए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी और एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, तो मोस्टली एक ही डेस्टिनेशन के लोग सब यहाँ पे रहते हैं। तो बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने वेट किया और फाइनली हमारा टर्न आ गया। हम बस में बैठ गए और हमें बस के थ्रू हमारे फ़्लाइट की ओर लेके जाया जा रहा था। और ये लास्ट बस थी जो लेके जा रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर पहुंच चुके थे एयरपोर्ट अपने फ़्लाइट के अंदर। और जैसा कि देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग अपने फ़्लाइट के आसपास पहुंच चुके हैं। और फाइनली हम अभी बस से उतर गए, और देख सकते हैं गाइस आगे और पीछे 2 दरवाजे होते हैं, दोनों से हाफ़ हाफ़ एंट्री होती है उनके सीट के अकॉर्डिंग। अगर किसी का सीट आगे है तो उनको आगे वाले गेट से एंट्री करनी है। और ये मेरी माता जी, मम्मी जी धूप के मज़े लेते हुए, क्योंकि फ़्लाइट में घुसने से पहले थोड़ा धूप ले लिया जाए। और ये मैडम साहिबा, ये भी धूप लेते हुए। और गाइस हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और देख सकते हैं बाहर का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और हम चेन्नई में लैंड करने वाले हैं कुछ ही देर में, क्योंकि चेन्नई के सारे घर वगैरह सब कुछ दिख रहे थे हमें ऊपर से ही। और फाइनली हम लैंड कर चुके हैं चेन्नई में। और चेन्नई में बहुत गर्मी थी, इसको मैं बार बार बोल रहा था अपना जैकेट खोल दो, बट इसको सनबर्न का टेंशन हो रहा था, तो इसने अपनी जैकेट नहीं उतारी। और फिर फाइनली हम अपना बैगेज क्लेम करने के लिए आगे बढ़ गए, जो कि था बेल्ट नंबर 2 पे। तो गाइज़ वेलोर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अगर आप कैब से जाना चाहते हैं तो कैब से जा सकते हैं। मैंने कैब की इंक्वायरी की थी तो उन्होंने 3500 का बोला था, और मैं चेन्नई में 2 से ढाई साल रह चुका हूँ, तो मुझे चेन्नई का पूरा आइडिया था। तो मैंने बोला कि मेट्रो से होते हुए फिर हम ट्रेन से वेलोर के लिए जाएंगे, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और इकोनॉमिकल भी, क्योंकि हम 4 लोग थे। तो सारा आइडिया था ही मुझे। और फाइनली सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो लोग बोल रहे थे कि खाना है खाना है खाना है। और दिन के 2:30 से 3 बज रहे थे। तो फिर फाइनली हमने एयरपोर्ट के कैंटीन में ही जाके मस्त साउथ इंडियन मील का ऑर्डर किया। इसको देख के काफ़ी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब मैं 2 से ढाई साल के लिए चेन्नई में था तो मुझे ना साउथ इंडियन मील बहुत ही अच्छा लगता था। तो फाइनली हमारा साउथ इंडियन मील यहाँ पे तैयार हो रहा है, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। और फिर हम खाना वाना खा के फिर मेट्रो में टिकट लेने के लिए इसको लाइन में लगा दिया। और फाइनली ये हमारा टिकट ले रही है। इसमें व्हाट्सअप नंबर डालते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिजिटल है, और आपको पेपर पे नहीं, आपके व्हाट्सअप नंबर पे डिजिटल टिकट आ जाता है, जिसका बारकोड स्कैन करके आप मेट्रो के अंदर जा सकते हैं। और देख सकते हैं ये चेन्नई मेट्रो, काफ़ी कम लोग हैं, काफ़ी कम भीड़ है। और फाइनली हम चेन्नई सेंट्रल पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा हमें चलना पड़ा चेन्नई मेट्रो से रेलवे स्टेशन जाने के लिए,
क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि जब भी मैं चेन्नई सेंट्रल जाता था तो मैं अपने बाइक से जाता था, और फाइनली हम अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं जो 1 से 1.5 घंटे बाद हमें वेलोर पहुंचा देगी। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।